एनएचजे मिताबी को साथ लेकर ड्रैगन काउंसिल की ओर जा रहा था। रास्ते में चलते हुए एनएचजे ने अचानक कहा, वैसे तुम्हारा असली नाम ड्रैगो है। मिताबी तुरंत भड़क गया। ये कैसा बेहुदा नाम है। मान लिया कि मैं ड्रैगन टेमर क्लान से हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा नाम ही ड्रैगन रख दिया जाए। एनएचजे ये सुनते ही हंस पड़ा। तुम्हारा नाम ड्रैगो इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि तुम हमारे क्लान से हो, उसने कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तभी एक सीक्रेट ड्रैगन की सील में सालों बाद हलचल हुई थी। तब क्लान लीडर ने कहा था, इस बच्चे को उसके ड्रैगन ने चुन लिया है और तुम्हारी आंखें भी एक फायर ड्रैगन जैसी थी, इसलिए तुम्हारा नाम रखा गया ड्रैगो। मगर मिताबी को यह नाम तब भी पसंद नहीं आया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, अगर हमारा क्लान इतना महान है तो जब मेरे गांव पर हमला हुआ था तब बाकी सब कहां थे? एनएचजे शांति से फल खाते हुए बोला, क्योंकि उस समय तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर अपने मायके गई हुई थी। वहीं कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया। जब तक हमें खबर मिली तुम वहां से गायब हो चुके थे। तुम कहाँ थे मिताबी? तब मिताबी ने एनएचजे को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो बचा, कैसे ऑगर रुइका ने उसे पाला और वो अब तक कहाँ था। सब सुनने के बाद एनएचजे हल्का सा मुस्कुराया। अगर बच्चे भी पालने लगे, क्या बात है? मिताबी ने फिर सवाल किया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ और खतरे में हूँ? एनएचजे ने एडेल पर कंबल डालते हुए कहा, शिखा ने बताया, वो हमारे क्लान की हेड है। उसका ड्रैगन एक डिवाइन लेवल साइकिक टाइप है जो कहीं से भी सब कुछ देख सकता है और किसी के मन से बात भी कर सकता है। मिताबी कुछ समझ नहीं पाया। उसने शैडो के अलावा कोई और ड्रैगन देखा ही नहीं था। उसकी हालत देखकर एनएचजे हंस पड़ा। कुछ देर बाद ड्रैगन काउंसिल में एनएचजे ने सभी ड्रैगन लॉर्ड्स के सामने एडेल का रहस्य और लिथरिया की चेतावनी रखी। सभी ड्रैगन लॉर्ड्स को गुस्सा आया क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति को इतने समय तक छुपाया गया था। लेकिन अब रंगा के जागने की खबर इंसानों और एल्व्स दोनों तक पहुंच चुकी थी। एल्व्स रंगा को वापस लाना चाहते थे, इंसान उसे फिर से सील करना चाहते थे और इसी वजह से दोनों के बीच युद्ध का माहौल बन चुका था। कुछ इंसान ऐसे भी थे जो रंगा को सील से मुक्त करना चाहते थे। उन्हीं में ड्रैगन टेमर क्लान भी था। मगर सच्चाई ये थी, रंगा को मारने वाले ज्यादा थे और बचाने वाले बहुत कम। मौके का फायदा उठाकर द ड्रैगन हंटर क्लान ने चालाकी से ड्रैगन टेमर्स की सारी राजनीतिक शक्ति छीन ली और मजबूरी में टेमर्स को भी रंगा को फिर से सील करने वालों के साथ खड़ा होना पड़ा। एनएचजे जानता था ड्रैगन लॉर्ड्स ना इंसानों से और ना एल्व्स से अपने रिश्ते बिगाड़ना चाहते थे, इसीलिए कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन एनएचजे ये भी जानता था, अगर रंगा बाहर आई तो वो ये नहीं देखेगी कि सामने ड्रैगन है या एल्फ, वो सिर्फ एक काम करेगी, सर्वनाश। और तभी एनएचजे को मिताबी याद आया। मिताबी भी तो एक ड्रैगन टेमर है। उसने मन में सोचा, अगर ये रंगा को टेम कर सका तो शायद ये युद्ध रुक सकता है। उसी उम्मीद के साथ एनएचजे ने मिताबी को समझाना शुरू किया कि एक ड्रैगन को टेम कैसे किया जाता है।